तेरे बिना अधूरा। बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और आरव चुपचाप बैठा उन बूंदों को देख रहा था। हर गिरती हुई बूंद उसे किसी याद की तरह लग रही थी, एक ऐसी याद जो दिल में कहीं गहराई तक बस चुकी थी। सामने टेबल पर रखी हुई पुरानी डायरी उसके हाथों को जैसे पुकार रही थी। उसने धीरे से डायरी उठाई और पहला पन्ना खोला। वहां लिखा था, तेरे बिना अधूरा। ये वही डायरी थी जिसमें उसने अपनी और सिया की कहानी लिखी थी, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हुई थी मुस्कान से, लेकिन खत्म हुई खामोशी में। आरव और सिया की पहली मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी। सिया एक किताब ढूंढ रही थी और आरव भी उसी किताब की तलाश में था। दोनों के हाथ एक ही किताब पर एक साथ पड़े और उसी पल दोनों की नजरें मिली। आप ले लीजिए, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, आप पढ़ लीजिए, मैं इंतजार कर लूंगा, आरव ने जवाब दिया। बस वहीं से शुरू हुई थी उनकी कहानी। धीरे धीरे लाइब्रेरी की मुलाकातें दोस्ती में बदल गईं और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। सिया की हंसी आरव की दुनिया बन गई थी और आरव की खामोशी सिया को समझ आने लगी थी। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है, एक दिन आरव ने सिया से कहा था। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारे साथ सब पूरा। उनकी दुनिया छोटी थी लेकिन बहुत खूबसूरत थी। चाय की छोटी छोटी मुलाकातें, पार्क में लंबी बातें और रात को घंटों फोन पर बातें करना, सब कुछ जैसे किसी फिल्म की तरह था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है। एक दिन सिया अचानक बदलने लगी। उसके मैसेज कम हो गए, कॉल्स का जवाब देर से आने लगा। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सब ठीक है ना? उसने एक दिन पूछा। हाँ, बस थोड़ा बिजी हूं, सिया ने जवाब दिया। लेकिन आरव जानता था, बात सिर्फ बिजी होने की नहीं थी। कुछ दिनों बाद सिया ने मिलने के लिए बुलाया। वही पार्क, वही बेंच, लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है, सिया ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, बोलो। हमारा साथ यहीं तक था। ये सुनकर आरव जैसे टूट गया। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी शादी तय हो गई है, सिया ने आंखें झुकाकर कहा। आरव के पास शब्द नहीं थे, वो सिर्फ सिया को देखता रहा। मैं मजबूर हूं, आरव। मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, सिया की आवाज कांप रही थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। आरव की दुनिया, जो कभी सिया के नाम से शुरू होती थी, अब खामोशी में बदल गई थी। हर जगह उसे सिया की याद आती थी, वही लाइब्रेरी, वही पार्क, वही चाय की दुकान। उसने खुद को काम में डुबोने की कोशिश की, लेकिन दिल तो वही अटका हुआ था सिया के पास। कुछ महीनों बाद सिया की शादी हो गई। आरव को भी न्योता मिला था, लेकिन वो नहीं गया। उसने सिर्फ एक खत भेजा। तुम खुश रहना, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। लेकिन सच कहूं तो तेरे बिना मैं अधूरा हूं। समय बीतता गया, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। आरव अब भी उसी शहर में था, उसी जिंदगी के साथ, लेकिन अब उसकी मुस्कान नकली हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे सिया का मैसेज आया। कैसे हो? आरव ने कुछ देर तक स्क्रीन को देखा, फिर जवाब लिखा। ठीक हूं। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूं, सिया ने लिखा। लेकिन दोनों जानते थे कि ठीक सिर्फ एक शब्द था, सच्चाई नहीं। कुछ दिनों तक दोनों की बात होती रही, लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं थी। अब हर बात में एक दूरी थी, एक झिझक थी। एक दिन सिया ने पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर लिखा। प्यार कभी खत्म नहीं होता, सिया। बस लोग दूर हो जाते हैं। उस रात आरव ने अपनी डायरी में लिखा। तुम्हारे बिना जिंदगी चल तो रही है, लेकिन पूरी नहीं है। जैसे कोई अधूरी कहानी जिसका अंत लिखा ही नहीं गया। मैं आज भी वहीं खड़ा हूं, जहां तुम मुझे छोड़कर गई थीं। शायद इसलिए तेरे बिना मैं अधूरा हूं। बारिश अब रुक चुकी थी। आरव ने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था, लेकिन उसके दिल में अब भी बादल थे। वो जानता था कि जिंदगी आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पीछे छूटकर भी हमेशा साथ रहते हैं। और सिया, वो अब उसकी जिंदगी में नहीं थी, लेकिन उसकी हर धड़कन में थी। कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे ज्यादा याद रह जाती हैं, क्योंकि उनमें एक सवाल होता है, अगर ऐसा होता तो? और शायद यही सवाल आरव की जिंदगी बन चुका था। तेरे बिना अधूरा।
ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की सच्चाई थी। और वह जानता था, कुछ प्यार पूरे नहीं होते, लेकिन कभी खत्म भी नहीं होते।